लेते? क्या नहीं लेते? नाम नहीं लेते। बस कि उस नाम के जगह पे किसी शब्द से हम उसको संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। तो उस संबोधन वाले मतलब संबोधित करने वाले शब्द को ही ना प्रोनाउन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल आप ये समझिए कि जैसे मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी पापा का नाम बताओ, तो क्या बोलती हैं? आई वांट टू नो, प्लीज टेल मी। कुछ कहती हैं? नहीं कहती, लजा के चल जाती है ना। क्या नाम है? मम्मी कहती है। Am I right? हाँ, तो हर माई तक कही नहीं थी। हाँ, नाम पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। ऐसी चीजें नहीं है। मिला जुला के एक पहले की जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक थोड़ी सी अदब है और संस्कार है ना। पतियों का नाम नहीं लेती अक्सर करके। आप पूछिएगा क्या नाम है तो नहीं बताएंगे, शर्मा जाएंगे। देख कर तो बता सकती है। या बगल में अगर कोई बैठा है तो उनसे पूछवा देती हैं, ये बता दाता नहीं उनका नंगा हो। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की, और प्रोनाउन में मतलब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे ना कि उसको सीधे उस तरीके से न बुला के उसके जगह कुछ नए शब्दों से उसको संबोधित कर देते हैं। ठीक है। जैसे हमें बोलना हुआ मोहन को, मोहन उधर है, उधर आलू आलू बो रहा है मोहन, तो हमने क्या बोला उसको? मोहन, है ना। कोई बंदा आता है बोलता है तुम, क्या बोलता है? चाहे वह, ऐसे ही बोला। हमने क्या बोला था? मोहन बोला था, उसने क्या बोला? तुम चाहे वह, राइट है ना। तो उसने मोहन को ही बुलाया ना, लेकिन दूसरे वर्ड से बुला दिया, बुलाया। तो मतलब नाम ना लेके उसको हम किसी नए शब्द से संबोधित कर देते हैं ना, तो वही हो जाता है प्रोनाउन। करेक्ट है। ये नॉर्मल भाषा रही है। यदि बहुत इसके अंदर डीपली हम चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग पहले बढ़ते हैं आगे। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो बोल दो, फिर से बता देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब प्रोनाउन के अंदर बस आप यही ध्यान रखना है कि नाम हमें नहीं लेना है, नाम की जगह उसको नए शब्दों से संबोधित करना है। करेक्ट है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? बच्चे। हम क्या बोलेंगे? वे लोग खेल रहे हैं। तो क्या हमने नाम लिया? तो वे लोग बोला ना, तो वे लोग क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, राइट। बच्चे खेल रहे हैं, हम बोले हम लोग खेल रहे हैं, तो क्या हमने नाम लिया? हमने किसका यूज किया? प्रोनाउन का यूज किया। तो ये सब प्रोनाउन हो जाते हैं। करेक्ट। अब जो प्रोनाउन होते हैं ना, उस प्रोनाउन में भी पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? पर्सन। और ये पर्सन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप? पर्सन के 3 टाइप। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान रखना बस, ठीक है। पूरा माइंड लगा दिया करो इसके अंदर। समझ में आ गई बात? पूरा का पूरा माइंड एकदम। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कुछ बना देगी। इसलिए मन मार के एकदम पूरी दुनिया से एकदम खाली होके अपनी पढ़ाई लिखाई कर लो। नहीं मन लगता है तो मन लगाना सीख लो। ठीक है। आज अभी आप बच्चे हो, कल को आपके बच्चे होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है। और आज अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहोगे, कल को अपने बच्चे को बोलोगे ना कि बचवा जाके पढ़ लो, तो ये दिन याद कर लेना कि जो गुंडई तुम करते थे वही गुंडई अगर तुम्हारा बच्चा कर रहे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी उस दिन, तो ऐसे ही तुम्हारे मम्मी पापा को भी तकलीफ होती होगी। करेक्ट। तो अपने आप को बनाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़ लिख लो, बना लो। जो भविष्य में होगा वो तो होगा, उसकी चिंता मत किया करो। राइट। बस ये चिंता किया करो कि आज तुम ठीक करो, कल अपने आप ठीक होगा। पढ़ो लिखो दबा के। ओके बच्चा। तो हमने बोला कि पर्सन होते हैं 3। कितने? 3। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके हो गया। ओरली थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हम बोलते क्या है या कोई क्या बोलता है थोड़ा ध्यान से सुना करो। ठीक है। इस बात का ज्यादा गौर किया करो। पन्ने सन्ने के चक्कर में न पड़ा करो कि मार अपने मन का सर इधर लिख देंगे, हम लोग उतार लेंगे काफी भर के घरे पापा बीए पास का क्या होती, ऐसा नहीं। सब सही है। ठीक है। बट ज्ञान आना चाहिए, उस चीज का जरा ध्यान रखा करो। तो हमने बोल दिया 3 पर्सन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड।
सर भाई, फर्स्ट पर्सन यानी कहने वाला कौन? कहने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन? कहने वाला। सेकंड पर्सन कौन? ना, सुनने वाला। कौन वाला? सुनने वाला। थर्ड पर्सन कौन? बता। ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम हैं कहेंगे। किससे कहेंगे? आपसे, तुमसे कहेंगे। मैं कुछ भी कहूंगा तो किससे कहूंगा? तुमसे कहूंगा। अब ईमानदारी से बताइए, अगर कि आपसे मैं कोई बात कहूंगा तो किसके बारे में कहूंगा? अपने बारे में? तुम्हारे बारे में? तब किसके बारे में? अब किसी और के बारे में। बोलो। किसी और के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे गांव देहात में दो महिलाएं आपस में बैठ जाती हैं, हमेशा महिलाओं की इंसल्ट होती है तो एक बार फिर हो जाती है। अक्सर करके जब दो महिलाएं बैठ जाती हैं, वो बात करती हैं तो क्या अपनी बात कर रही होती हैं? किसकी? किसी तीसरे की। हो गया ना? तो एक उसमें से कह रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। आज जिससे कह रहा है मतलब वो सुन रहा है, तो जो सुन रहा है उसको सेकेंड पर्सन बोलेंगे। आज जिसके बारे में बात हो रही है उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब समझ लीजिए, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। एकदम अच्छे से आ गया। कहने वाले सिर्फ दो ही लोग होते हैं। कौन कौन? कौन? फर्स्ट और सेकंड। कहने वाले सिर्फ दो लोग हैं। एक तो मैं हूँ। कौन हूँ? मैं, एक आप और एक हम लोग। कौन कौन? आई और वी। मतलब एक मैं हूँ और एक हम लोग हैं जो क्या कहते हैं? कहते हैं। राइट? यानी फर्स्ट पर्सन में दो लोग। कौन कौन? आई और वी। अच्छा, सुनता कौन है? तुम। कौन सुनता है? और कोई सुनता है? तो सेकंड पर्सन कौन? तुम। और थर्ड पर्सन कौन? बकियाकुल, जिसके बारे में बात करेंगे नहीं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, लड़की हो चाहे लड़का हो। और किसके बारे में बात करेंगे? अरे तीसरा में कौनो आएंगे सबके लिए, चाहे लड़की होगी या तो लड़का होगा, तो ही होगा चाहे सी होगी। हाँ? अब बहुत सारे होंगे तो दे होंगे। बोला हो बोलाना इतना ना। तो अब बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए। अब नॉर्मल सी पॉइंट हो गई है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। हमने यहाँ पे एक बना लिया पर्सन, ठीक है। एक हमने बोला कि नॉमिनेटिव केस होता है या तो सब्जेक्टिव केस होता है। इसके बाद वाला जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है, और इसके बाद वाला पॉसेसिव केस होता है। ठीक है ना? इस चार्ट को जो मैं बना रहा हूँ बहुत अच्छे से आप समझ लेना। इससे हम लोग पूरे इंग्लिश को आगे पीछे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक कि ये आप मान के चलो ना कि इस चार्ट से आपको बहुत कुछ करना है। यानी इंग्लिश का पूरा बैकग्राउंड है, आप समझ के चलो। ये हम ले लेते हैं मोटी मोटा, एकदम दिमाग में रटा जाना चाहिए। ओके है? अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा जरा। क्या बालक, समझ में आया है ना? सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? अब बताइए पर्सन कितने? हाँ, तो पर्सन में देखिए ध्यान से, 3 होते हैं तो हमने बनाया 3 कॉलम, 1 2 और नीचे बना 3। पर्सन में पहला कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकेंड पर्सन। उसके बाद थर्ड पर्सन। उसके बाद थर्ड पर्सन के बाद कुछ नहीं। चलिए थर्ड पर्सन।
ठीक है बच्चा। बात हम करते हैं नॉमिनेटिव केस की। किसकी? नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है जो कार्य को करने वाला होता है। तो जरा ध्यान रखना, हमने अभी अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उस फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं? आई और वी। शाबाश, बहुत अच्छा से ध्यान से सुनो, इसका मतलब हुआ। अब बच्चा तो बस ऐसा ही सुना करो, जितना दिमाग लगा के सुनोगे उतने अच्छे समझ में आएगा, और ये बातें अक्सर करके ध्यान में रहती है। तो फर्स्ट पर्सन में हमने लिया आई और अच्छा, सेकेंड पर्सन कौन? भैया ठंडी में जब दिक्कत करवाना यू। उसके बाद थर्ड पर्सन में कौन? सब कौन? हाँ, ही सी दे। राइट, बस ये 3 रहते हैं। अब इसी में तो सब लड़का होगा यहाँ आ जाएगा, लड़की होगी यहाँ आ जाएगा, और दोनों मिलके चाहे अकेले बहुत ज्यादा लोग हैं तो यहाँ आ जाएंगे। एक ईट आता है, करेक्ट। आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव केस की। किसका? तो जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ना वो सब्जेक्टिव के अनुसार ही आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। आप सेंटेंस बनाते थे तो उसमें ऑब्जेक्ट एक जगह रखते थे, तो वहां पर फिट होने वाला यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे देखिए, अगर आई हो तो आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस मी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे गिव मी, हमरा के दा, और ये है वी का मतलब यू का ना 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 ना, यू का यू ही रहता है। क्या रहता है? समझ में आ रहा है? ही का हिम, ही म, सी का हर, दे का दे म। क्या बालक? सीम आई बोल रही है। नहीं, सीम नहीं। अच्छा, इतना बात तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पॉसेसिव की। किसकी? अब देखिए, जो पॉसेसिव केस यहाँ पे है ना, यह भी 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। 2 तरीके कौन कौन से? एक होता है, हे प्रभु, यहाँ से जो पॉसेसिव वाले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पॉसेसिव में 2 होते हैं। एक होता है जो एडजेक्टिव होता है, ठीक, और दूसरा होता है जो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउंसियल होता है, एडजेक्टिवल होता है, करेक्ट है। तो हम इसके अभी भाग की बात नहीं करेंगे, अभी हमें लोग इतने पे ही टिकते हैं। तो इसमें भी हो जाते हैं 2। ओके, कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा। इसका एक होता है माई और दूसरा होता है माइन। राइट, माई और माइन। इसका क्या होता है? वी का आवर, आवर्स, करेक्ट। इसका योर और योर्स। चलिए, इसका हीज, हीज, ठीक, इसका दोनों हो जाएगा। इसका और हर्स, इसका डियर और डियर्स। समझ में आ गया? अब अगर आप देखेंगे अपने पूरे इस बैकग्राउंड को, तो इसमें हमने जितना भी लिखा है ना, सबको आप जानते हो। बताओ, नहीं जानते हो? बस ये नहीं पता था कि होते सब क्या है, लेकिन लिखते आप सबको हो। आप ध्यान से समझिए जरा, इसको आपको तैयार करना कैसे है। आप ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं जो नॉमिनेटिव केस में है। आई का ऑब्जेक्टिव मी और वी का अस होता है। वैसे ही पॉसेसिव में चले जाते हैं तो आई का माई, माइन होता है और वी का अवर, आवर्स होता है। ये बैकग्राउंड आपको पूरा रेडी कर देना है, ठीक है। कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल दीजिए, अभी बता देते हैं।
समझ में आ गया ना। मैंने बोला ना पॉसेसिव में 2 होते हैं, तो देखिए 2 कॉलम बना हुआ है। इसके भी यूज को हम लोग सीखेंगे अभी बाद में, ठीक है। अब जरा समझिए, मेन पॉइंट हम आते हैं, जो हम लोग गलतियां करें उस गलतियों को कैसे सुधारना है, ठीक है। इतनी बात हो गई अच्छे से, एकदम ओके। जब आप इंग्लिश बनाते हो, क्या बनाते हो? इंग्लिश। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। हमने जैसे लिखा, राधा मुझे पढ़ाती है। राधा मुझे पढ़ाती है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? राधा। उसके बाद राधा टीच, पढ़ाती है। पढ़ाती है वर्ब हो गया। वर्ब के बाद हमने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट पता करते हैं क्या, किसे, किसको से, है ना। तो पढ़ाती है तो किसे पढ़ाती है? मुझे। तो मुझे ऑब्जेक्ट है ना, क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अगर वह ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। आप एमिन से बताइए, तो ऑब्जेक्टिव केस ई वाला है कि ई वाला है? तो ये वाला है। तो मुझे मतलब मैं हुआ, तो मैं का ऑब्जेक्टिव कौन होता है? तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? मी लगाना है ना, तो हम लगा देंगे मी, यानी मुझे। अब कुछ बात समझ में आया अच्छे से? नहीं आया? अभी गलती करोगे, इसीलिए ना उल्टा का पुल्टा लगा रहे थे। मुझे का लगा के ठोक के भाग जा रहे हो अच्छे से। सर जी हाँ मिलवा था। देखिए, संगम हमें डांटती है। क्या बोला? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? संगम। उसके बाद स्कोल्ड्स, मतलब डांटती है। किससे डांटती है भैया? तो हमें क्या है, मतलब कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमें का मतलब क्या हुआ? हम लोग हुआ। तो हम लोग तो यहाँ पर है, यहाँ पे हम लोग का हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव कौन है? अस लगाएंगे कि भी लगाएंगे? अस लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया अस। संगम स्कोल्ड्स अस, संगम हमें डांटती है। ओके, अच्छा, कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। देखिए, जैसे अब थोड़ा से और आगे चलते हैं। आज की एक गलती जो थी, सेंटेंस आपका था आपका भाई, इसका भाई छोटा सी लिखते हैं, मोटा है। आपका भाई मोटा। सेंटेंस कुछ और था, जो गलती थी हम उसको बताते रहे। आपका भाई मोटा है। आप अक्सर जानते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंसों में हमेशा और हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि नॉमिनेटिव केस को ही लगाते हैं, है ना। अब ईमानदारी से बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? आपका भाई है ना। किसका भाई? और आपका भाई का इंग्लिश आप क्या बना रहे हो? यू ब्रदर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? आप अकेले ना बनाए हो योर ब्रदर, और आप लोगों ने क्या बनाया भैया? योर ब्रदर तो नहीं बनाया। अरे बाबू, जात बाड़ू मम्मी के नैहरे के ससुरे, हैं? बोलत बाड़ू उल्टा। देखो बाबू, तो आपका यही ना सब्जेक्ट है, आपका। ध्यान देना, जो ये आप लिखा है ये तो नाम है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। लिखा है आपका भाई, तो ईमानदारी से बताइए कि आपका भाई एक ही में है कि अलग अलग है? एक ही में है ना, एक साथ है। थोड़ा सा और गौर कीजिए, यहाँ पर अगर मोटा है तो कौन है? आपका भाई। तो भाई मोटा है कि आप मोटा हो? भाई की वो बात किया हुआ, आपकी बात नहीं किया है। किसकी बात किया है? मतलब मोटा है ना तो भाई है। बस फर्क ये पड़ रहा है कि जो भाई है वह
आपका। किसका है? आपका। हाँ, यानी कि जब संबंध होता है ना तो वो यहाँ होता है, यहाँ पासेसी में संबंध कहाँ होता है? हाँ, इसको हम पढ़ाएंगे अभी तो डिटेल से समझा देंगे। ये संबंध के लिए यही करते हैं सब पासेसी वाले। तो पासेसिव किसको बताता है? संबंध को। और ये किसको बता रहा है? आपका भाई, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, संबंध रखते हैं ना। तो अगर संबंध रखते हैं, एक ही में है, तो हमें कहाँ आना है? हाँ, पासेसिव में आना है। अब पासेसिव में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आप मतलब यू होता है, तो यू का क्या यहाँ पे यू है पासेसिव में? योर है या तो योर्स है। मैटर देखिए, या तो योर है या तो योर्स। अब प्रॉब्लम है कि दोनों में से लेंगे किसको। बात समझ में आ गई? तो जहाँ पे संबंध होता है ना, अगर उस संबंध में रिलेशन हमें पता हो, क्या पता हो, तब तो पहला वाला लेते हैं, और नहीं पता हो तो दूसरा वाला होता है। ठीक है, पता होना ना होना अभी हम समझा दे रहे हैं। बट अभी जैसे आपका भाई है, तो भाई मतलब आपका है तो क्या है? भाई है ना, तो उसको तो आप रिलेशन में ले लिए, मतलब समझ में आ गया कि नहीं हमारा भाई है, चाहे तुम्हारा भाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं? यू लगाने वाले हैं कि योर? हाँ, योर ब्रदर। आपका इज फैट। आपका भाई मोटा है। समझ में आ गया बात अच्छे से? कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। नहीं है? इसी को थोड़ा सा हम देखिए, पलटेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। अरे इसको क्या पलट रहा है? एक नया सेंटेंस लिखते हैं। मैं आपका हूँ। ध्यान रखिए, मैं आपका। तुम मेरे हो। सेंटेंस सुनो बस। मैं आपका हूँ, तुम मेरे हो, किताब मेरी है। क्या? किताब मेरी। हाँ, चाय तुम्हारा है, घर हमारा है, विद्यालय उनका है। बहुत से सेंटेंसेज हैं। हर सेंटेंस जो में देखिए, मैं आपका हूँ, गांव हमारा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपका हूँ, क्या? हाँ, ध्यान रखना, मैं आपका। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। मैं मतलब आई। आई के साथ एम मतलब हूँ। मैं हूँ क्या? आपका। ध्यान दीजिए, यहाँ आपका कौन भैया? मैं हूँ ना, तो मैं तो गया उधर। अब यहाँ पे हमें संबंध की बात करनी थी। आपका क्या इधर दिया कुछ? क्या इधर दिया था ना? दिया था, यानी कि ये रिलेशन हमें अच्छे से पता है। तो जब पता है तो फर्स्ट वाला, नहीं पता है तो अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे पता है क्या? तो कौन लगाएंगे? योर्स। आपका ना, आई एम योर्स। मैं आपका हूँ। अगर इसी को बोल देगा तुम मेरे हो, क्या लगाओगे? यू आर, उसके बाद माइन। ये वाला ना, आप मेरे, मतलब यू आर माइन। आप मेरे हो, बना। एक सेंटेंस अभी हम यहाँ पे लिखे हैं। गांव हमारा है, क्या? तो गांव का क्या लिखेंगे? दी विलेज। उसके बाद इज है। किनका भैया? हमारा के बाद कुछ है क्या? संबंध है? तो किधर जाने वाले हैं हम? हमारा मतलब हम लोग हैं यहाँ पे। चूंकि रिलेशन यहाँ पे है नहीं, मतलब जो रिलेशन दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जरूर पता है कि वो संबंधित है। संबंध हमने बताया कि हमेशा पॉसेसिव के अंदर जाता है। तो अब पॉसेसिव में आ गए तो हमारे पास दो हैं, एक अवर, दूसरा कौन से लगाएंगे? अवर्स लगाएंगे। दी विलेज इज अवर्स। गांव हमारा। बोलिए, बोलो बालक, कुछ समझ में आया?
वो कैसे यूज होंगे? अच्छा, और आगे बढ़िए। ये देखिए, उन लोगों को, बच्चा, उन लोगों को खाना, मैंने क्या लिखा? उन लोगों को खाना, इसमें सब्जेक्ट कौन है? उन लोगों, उन लोगों। उन लोगों, ये क्या है? सब्जेक्ट, उन लोगों की इंग्लिश आप क्या लगाते हो? दे, दे लगाते हो ना? और लोग बताओ, सेंटेंस में बोल रहे थे, गलतियां हो रही थी, बोलो ऐसे ही था ना? उन लोगों, चाहे तो आप लोगों, कुछ ऐसे ही होते हैं। अब ध्यान से समझिए, शुद्ध हो जाएगा एकदम। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर अगर एक आप लोगों को खाना, तो सब्जेक्ट कौन है? उन लोगों। आप लोगों में सेंटेंस बोले थे, बट यहाँ लिखे उन लोगों। तो खाना मतलब किसको है? उन लोगों को। तो ये उन लोगों जो है क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो होते हैं वो पॉसेसिव केस में होते हैं ना? हैं, नहीं, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव में होते हैं। बस ये तुरंत काल में है। तो जो कहने का मतलब है कि उन लोग, तो उन लोग किस में रहने चाहिए? नॉमिनेटिव में। यानी कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे होता है? नॉमिनेटिव में। तो उन लोगों का नॉमिनेटिव कौन लगेगा? दे। उन लोग मतलब वे लोग, राइट? दे का तो मतलब आप जानते हो, वे लोग। क्या आपको ये बताया गया कि उन लोग भी होता है? नहीं बताया गया, लेकिन होता है। कैसे भाई? इस रूल से होता है। हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस या तो नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो नॉमिनेटिव केस में हम जान गए कि उन लोगों का इंग्लिश क्या लगाना है? दे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? दे। उसके बाद को खाना है, नन्ना नन्नी है, है जी इनके साथ लगेगा। हैव टू ईट। ये देखिए हो गया। अच्छा ले, अब इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं ना? यस सर। क्या इसमें जैसे अपना वाला, कौन सा? अपना वाला। अपना मतलब अपना, अपनी, अपने, हाँ? हमारा, हमारी, उनका, उनकी, इस टाइप से भी आने लगता है सेंटेंस में। इसी बैकग्राउंड मतलब इसी चार्ट के ऊपर वो भी हम लोग समझ लेते थोड़ा सा। लेकिन अपना अपनी वाला हमें एक अलग से बताया था, तो थोड़ा स्टार्ट था, उसमें उतना कुछ जान नहीं था। बट यहाँ पे जरा समझिए होता कैसे है। एक सेंटेंस जैसे लेते हैं, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। ओके। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि अपना की इंग्लिश हम लोग बनाते कैसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं, आई, पढ़ता हूँ यानी रीड, क्या पढ़ता हूँ? अपना किताब। किसका किताब? अपना। तो ये अपना शब्द किसके लिए आया है? मैं के लिए। मैं मतलब आई, तो आई के लिए अपना की इंग्लिश लगाने, मतलब किसी के लिए भी अपना लगाना हो, हमेशा वह इस पॉसेसिव केस में ही होता है। और पॉसेसिव केस का जो पहला राउंड है ना, यही अपना को बताएगा। जैसे आई था, तो आई के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से माई। तो आई रीड माई बुक, ये बन गया। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमने लिखा सुमन अपने घर जाती है। सुमन अपने घर जाती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सुमन गोज टू, जाती है कहाँ? अपने घर। अपने घर। तो यहाँ पे अपना किसके लिए आया? सुमन के लिए। सुमन के लिए। तो सुमन तो स्टार्ट में कहीं है या नहीं है? ठीक है, लिखेंगे। सुमन है लड़की, तो लड़की किस में गया? सी में। और अपना की इंग्लिश हम बताए हैं कि पॉसेसिव केस में छिपा है। तो अपना के सामने कौन है? हर। तो यहाँ पे अपना की इंग्लिश क्या हो गई? हर होम। हर होम। समझ में आया? तो अपना की इंग्लिश ऐसे ही ढूंढना है। और अपना की इंग्लिश हमेशा कहाँ पे छिपी होगी? पॉसेसिव के पहले राउंड में। क्लियर है?
यही पॉइंट अगर जुड़ गया तो हो गया नया ना।